अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बकर के आदमखोर भाइयों की खौफनाक कहानी है, एक हकीकी डरावना ख्वाब जो रातों की नींदें छीन ले। तसव्वुर करें, एक चांदनी रात कब्रिस्तान की खामोशी में खुदाई की आवाजें और दो भाई जो मुर्दों की लाशों को खोद कर निकालते हैं, उन्हें घर ले जाते हैं, टुकड़े करते हैं और पका कर खाते हैं जैसे कोई आम सालन हो। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब के जिला बखर के गांव कोहावड़ कलां की सच्ची कहानी है। भाई मोहम्मद आरिफ अली तकरीबन 35 साल, बड़ा भाई और मोहम्मद फरमान अली तकरीबन 30 साल जो कि छोटा भाई है, उन दोनों की ये हौलनाक हरकतों ने न सिर्फ इलाके को खौफजदा किया बल्कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ये लोग बाहर से आम नजर आते थे लेकिन अंदर से शैतानी रूह के मालिक जो इंसानी गोश्त की लत में मुब्तला थे और शायद जादुई ताकतों पर यकीन रखते थे। आइए इस कहानी को मजीद गहराई से देखते हैं, कदम ब कदम सनसनीखेज तफसीलात के साथ जो आपकी रगों में खौफ दौड़ा देंगे। इसका आगाज कब होता है? आरिफ और फरमान एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे जहां वो अकेले रहते थे। उनकी बीवियां उनकी अजीब हरकतों की वजह से पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। कुछ जराये के मुताबिक ये भाई बचपन से ही जहनी मसाइल का शिकार थे, शायद तोहम परस्ती या कोई नफ्सियाती बीमारी। उनका दावा था कि इंसानी गोश्त खाने से जादुई ताकतें मिलती हैं या ये एक लत थी जो रोक नहीं सकते थे। बरसों तक वो रातों को कब्रिस्तान जाते, नई दफन होने वाली लाशों को निशाना बनाते, कब्र को खोदते और घर ले जाते। घर में वो लाशों को काटते, हड्डियां अलग करते और गोश्त को सब्जियों के साथ मिलाकर सालन बनाते जैसे हम आम सालन घर में पकाते हैं। दोस्तों तसव्वुर करें, एक बर्तन में इंसानी गोश्त उबल रहा हो और बदबू पूरे गांव में फैल रही हो। ये सब खामोशी से चल रहा था जब तक कि 2011 में ये राज खुला। पहला हौलनाक इंकशाफ कब हुआ? 2011 की गिरफ्तारी और 100 कब्रों की तबाही। ये अप्रैल 2011 में गांव वालों ने कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई और बदबू की शिकायत की। पुलिस ने आरिफ और फरमान के घर पर छापा मारा तो जो देखा वो किसी डरावने ख्वाब से कम न था। एक ताजा दफनशुदा औरत की लाश का गोश्त बर्तन में पक रहा था। उन दोनों भाइयों ने फौरन एतराफ कर लिया कि वो बरसों से ये कर रहे हैं। तकरीबन 100 कब्रों को खोद चुके थे, लाशों को निकाला, काटा और खाया। पुलिस को घर से इंसानी बाकियात मिली, हड्डियां, खोपड़ियां और गोश्त के टुकड़े। उस इलाके में तो खौफ की एक लहर दौड़ गई। लोग रातों को कब्रिस्तान की हिफाजत करने लगे और बच्चों को घरों में बंद कर दिया गया। अदालत में चूंकि पाकिस्तान में आदमखोरी का कोई मखसूस कानून नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी कोई वाकई पेश नहीं आया, उन्हें सिर्फ कब्रों की बेहुरमती के जुर्म में 2 साल कैद की सजा मिली। वो जेल गए, लेकिन यह सजा इतनी कम थी कि लोगों में गमो गुस्सा फैल गया कि उन्हें क्यों इतनी सख्त सजा नहीं मिली, ये एक आम सी सजा उन्हें क्यों मिली है, क्यों कानून में आदमखोरी का कोई जिक्र नहीं है। ये पहली बार था जब बकर के उन दोनों भाइयों को आदमखोर का लक़ब मिला। 2014 का पस मंजर अब क्या था? 2013 में रिहा होने के बाद दोनों भाइयों ने वादा किया कि वो सीधे रास्ते पर चलेंगे, लेकिन ये सब झूठ था। अप्रैल 2014 में यानी कि ठीक 2 साल बाद पड़ोसियों ने उनके घर से शदीद बदबू की शिकायत की, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर एक कत्ल खाना लग रहा था। एक 2-3 साल बच्चे की काटी हुई खोपड़ी मिली जो ताजा कब्र से निकाली गई थी। आरिफ को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया जबकि फरमान फरार हो गया, लेकिन जल्द ही पकड़ा गया। उन्होंने दोबारा इतराफ किया कि रिहाई के बाद वो वापिस आते ही अपनी लत में दोबारा पड़ गए और अब तक 150 से ज्यादा कब्रें खोद चुके हैं। कुछ जराये ये भी कहते हैं कि 350 तक उन्होंने कब्रें खोदी हैं। पुलिस को घर से इंसानी गोश्त की बहुत सारी बाकियात मिली और बहुत सारा सालन मिला जो भी पक रहा था। ये जो खबर है ये पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने एहतजाज किया, मीडिया ने आदमखोर वापिस आ गए की हेडलाइन चलाई। तसव्वुर करें, एक बच्चे की खोपड़ी घर में पड़ी हो और भाई उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। ये मंजर देखकर पुलिस वाले भी कांप उठे। जून 2014 में पंजाब की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उन्हें कब्रों की बेहुरमती, लाशों की तौहीन और इलाके में खौफ फैलाने के इल्जामात में 12 साल कैद की सजा सुनाई। कुछ जराये के मुताबिक 11 साल 4 महीने की सजा थी। अदालत ने नोट किया कि उनकी हरकतों से पूरा मुआशरा खौफजदा था, इसलिए दहशतगर्दी के कानून के तहत सजा दी गई। भाइयों को जेल भेज दिया गया जहां वो अपनी सजा अभी भी काट रहे हैं। ये सजा पहले से ज्यादा सख्त थी, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल है क्यों ना उम्र कैद या मौत की सजा दी जाए। इस सवाल का जवाब पाकिस्तान में आदमखोरी का कोई अलग कानून ना होना है, इसलिए सिर्फ मुतल्लिका दफात इस्तेमाल की गई। ये केस पाकिस्तान की कानूनी खामियों को भी उजागर करता है।
अब ये भी एक सवाल पैदा होता है कि ये नफ्सियात और ये वजूहात क्यों बने, ये दोनों भाई शैतान क्यों बने। उन भाइयों का कहना था कि इंसानी गोश्त खाना एक लत है, जैसे नशा। कुछ रिपोर्ट्स में जादू टूने का भी जिक्र है। वो समझते थे कि ये उन्हें ताकतवर बनाता है। डॉक्टर्स का ख्याल है कि ये शदीद ज़हनी बीमारी थी जिसे शिज़ोफ्रेनिया या आदमखोरी की लत कहा जाता है। उनकी हरकतों ने न सिर्फ खानदान तबाह किया बल्कि पूरे गांव को बदनाम कर दिया। लोग अब भी कब्रिस्तान जाते हुए डरते हैं। ये कहानी इंसानी फितरत की तारीक तरीन पहलुओं को दिखाती है, जहां इखलाकियात खत्म हो जाती हैं और शैतानी ख्वाहिशें गालिब आ जाती हैं। 2014 की 12 साल सजा के हिसाब से वो 2026 तक जेल में रहने चाहिए। 2025 तक कोई नई खबर नहीं मिली कि वो रिहा हुए हैं या नए जुराइम किए हों। शायद अब भी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कुछ गैर मुसद्दिका ज़राए में पेरोल या कम सजा का जिक्र भी है, जो लोगों को खौफजदा करता है। क्या वो फिर से आजाद घूमेंगे और कब्रें खोदेंगे, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी एक इनतबा है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आस पास के लोगों से ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मन करे तो मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।